हेलो दोस्तों, ये मैं आज का दिन आज डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ और बातें हैं कि जो जिससे आपका लॉस कवर होगा। तो आपने प्रॉपर पूरी वीडियो को देखना है, छोटी सी बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं। सो दोस्तों, ये जैसे मार्केट आज ओपन हुई थी, इस कैंडल के सीध में आपके दो लेवल ऐसे थे, ठीक है। और मार्केट जैसे ही ओपन होती है एक लंबी सारी कैंडल नीचे को बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ब्रेकआउट होते ही अपनी एंट्री जो थी वो मैंने पुट साइड की डाल दी थी, ठीक है। पुट साइड की एंट्री डाली, लेकिन जैसे ही वो फिर से उसने ये वाला लेवल क्रॉस किया ना, तो मैंने अपनी पुट वाली एंट्री जो थी वो कोस्ट टू कोस्ट काट दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने साथ ही कॉल की एंट्री डाल दी। कॉल की एंट्री मैंने डाली थी 19,700 की कॉल डाली थी मैंने, जिसका प्राइस था लगभग 9 रुपये चल रहा था उस टाइम पे। और मैंने 9 रुपये पे वो ट्रेड डाली। तो 9 से लेके यहाँ तक वो मुझे 18 पॉइंट तक हो गई, मतलब मेरा 9 से लेकर 18 तक जो पैसा था वो डबल हो गया। लेकिन मैंने उसे काटा नहीं। मैंने सोचा कि ब्रेकआउट अभी इसका तो हो ही चुका है, अभी कोई कैंडल इसको ब्रेक नीचे को कर देगी तो मैं एंट्री क्लोज कर दूंगा, पुट वाली मतलब स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर मैं बैठा रहा तो इसने मेरा कोई भी स्टॉप लॉस कहीं पे भी हिट नहीं किया, सिर्फ टच कर रही थी। और चलो, अभी इतना एक्सपीरियंस तो है कि कौन सी कैंडल टच करने वाली है, कौन सी कैंडल भाग रही है। सो यहाँ पे जैसे ही जो सेलर्स थे वो ट्रैप हुए और यहाँ से जब बायर्स एक्टिव हुए, तो पता तो है ही है कि बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और जो रिटेलर्स हैं वो भी अब एंट्री में घुस चुके हैं, ठीक है। तो मैं भी बैठा रहा। तो मैंने आराम से इतना बड़ा यहाँ तक का प्रॉफिट खाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लोजिंग कर दी। तकरीबन 11 बज रहे थे, तो मैंने लैपटॉप वगैरह सब कुछ बंद कर दिया और अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट वहाँ पे हो गया था, क्योंकि मैंने क्वांटिटी भी ज़्यादा डाल रखी थी, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन फिर मैं 3 बजे का मूव देखने के लिए जब मार्केट में आया, तो मार्केट ने और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे रखे थे। मतलब वो देखो, मैंने यहाँ पे मान के ये इस कैंडल को नहीं मैंने लिया, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 19,780 तक मैंने रैली की थी। और उसके बाद का मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जब मैं आया तो मार्केट यहाँ तक पहुँच रखी थी। मतलब जहाँ पे मैंने कट किया उससे 100 पॉइंट ऊपर मार्केट और भाग गए। लेकिन जैसे ही अभी ये तो पता ही होता है कि मार्केट ट्रैप करती है। मतलब मार्केट देखो, मार्केट में सिर्फ दो बंदे हैं, एक बायर्स हो गए और एक सेलर्स हो गए, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है वहाँ से उसने बायर्स को ऐसे उठाया, बहुत सारी जनता को एक बाय की साइड लाया। जो लोग बीच में कूदने वाले होते हैं, मतलब बीच में पॉइंट्स खाने वाले होते हैं, उसको भी बीच में लाया, ठीक है। और एक अच्छा खासा मूव दिया पूरा दिन। और 3 बजे क्या होता है कि अभी जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ने क्या सोचना था, ऑपरेटर का काम है कि जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है वहाँ तक उनको ट्रैप करना। पूरा दिन मार्केट ने मतलब ऑपरेटर्स ने कहीं पे भी बायर्स को ट्रैप नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती थी, या तो 3 बजे वो मार्केट को गिराते जैसा कि ये हो चुका है, या फिर वो कल मार्केट गैप डाउन खोल देते। अगर ये पूरा दिन ऐसे ऊपर को रखते ना, तो मार्केट अगले दिन गिर जानी थी, अगले दिन नहीं तो परसों गिर जानी थी। वो इसलिए क्योंकि ट्रैपिंग होती है। मतलब ऐसा है ना कि सिर्फ बायर्स ही पैसा नहीं कमाते भाई, सेलर्स भी तो हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब इतनी बात आपने याद रखनी है कि जहाँ से बायर्स उठेंगे वहाँ तक मार्केट आएगी उनका स्टॉप लॉस खाने, चाहे आज आए चाहे हफ्ते बाद आए, आएगी ज़रूर, ठीक है। तभी मार्केट ऐसे 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 करके चलती है ना। अभी देखो, यहाँ से जैसे मार्केट ने एक एंट्री प्रॉपर बनाई तो यहाँ तक मार्केट गिरी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मार्केट ने इसका स्पॉट लिया और यहाँ से एक फिर से फ्रेश एंट्री बाय साइड की फिर से बन गई। ये बाय साइड की एंट्री है। और यहाँ पे हमको नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक तो यही लेवल हो गया 19,722 का लेवल है, पुट साइड की एंट्री हम डालेंगे जहाँ पे। और कॉल साइड की अगर हमने एंट्री डालनी है तो ये वाला लेवल है, इसके सीध में जाओ 780 मान के चलो, 19,780, ठीक है। तो ये वाले लेवल है। तो मार्केट अभी देखते हैं कि कहाँ पे जाएगी कहाँ पे नहीं। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि कल सेंसेक्स है,
तो सेंसेक्स में आपने 3 बजे वाला मूव मिस नहीं करना। या तो अगर आप 2:15 बजे मार्केट में ऑनलाइन आओगे तो मार्केट में सेंसेक्स का जो भी प्राइस चल रहा होगा ना, आपने उसकी कॉल पुट बाय कर लेनी है। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो अगर आपको लेवल्स वगैरह देखने नहीं आते तो आपने 2:15 बजे जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा सेंसेक्स का, आपने उसकी कॉल पुट बाय कर लेनी है, लेकिन सेम प्राइस पे करनी है। ठीक है, सेम प्राइस पे करनी है और आराम से बैठ जाना है। उसका मूव 3 बजे आएगा, 2:45 तक आप प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाओगे और 3:10 तक आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपका लॉस होना, अगर मान मान के चलो अगर मार्केट साइडवेज से हो गई तो आपने करना क्या है, तो आपकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, मान के चलो आपने 80-80 पे दोनों बाय की हैं, 80-80 पे, तो आपका स्टॉप लॉस आपने सिर्फ 80 पॉइंट का ही रखना है। ठीक है, तो आपने हाफ ऑफ क्वांटिटी का ही उसमें स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि 2:15 के करीब देखो एक्सपायरी अगर आप कर रहे हो तो 2:15 के करीब वो आपकी हीरो ज़ीरो कॉल बनती है। हीरो ज़ीरो में क्या होता है, आपका पैसा 5 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो हीरो ज़ीरो होती रिस्की है, आपको नहीं पता ना कौन सी वो एकदम से बढ़ा दें, कॉल वाली बढ़ा दें या पुट वाली बढ़ा दें, कोई पता नहीं। तो इसीलिए एक बड़ा मूव लेने के लिए आपने दोनों बाय कर लेनी है। ठीक है, तो उस टाइम पे प्राइस होता है कम, लेकिन पॉइंट्स आने होते हैं 200-300। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स में 200-300 पॉइंट्स का मूव आना बिल्कुल आम सी बात है। आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो ये बात है कि सेंसेक्स का अगर आपने मूव लेना है तो आराम से बाय करके बैठ जाना और 3 बजे मूव आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपने प्रॉफिट को लो मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं चलता हुआ देखना, क्योंकि इससे आपका दिमाग ख़राब होगा। बस आराम से टाइमिंग को नोट करो और आराम से बस आपने बैठ जाना है। बाकी कुछ बातें उनके लिए जिनका लॉस हो रखा है, जिनके पास कैपिटल कम है, तो उन्होंने अपना लॉस कैसे कवर करना है। देखो, अगर आपने ऑप्शंस में अपना पैसा उड़ाया है तो आपने स्विंग ट्रेडिंग से पैसा आपने कमा सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 20,000 रुपये हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आ जाओ। शेयर्स आपको मैंने दे रखे हैं। बाकी टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम की फ़ोटोज़ में जाना, नीचे जाओगे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे जो कि मैंने आपको भेज रखे हैं। कम से कम 50 के करीब शेयर हैं वो, उस पर कहीं से भी ट्रेड करो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने कैसे ट्रेड करना है। मान के चलो मैं अंबुजा सीमेंट ये जो शेयर है इसकी बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसका एक लॉट मेरे ख्याल से 1800 का है, मतलब 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका 1800 रुपये बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से देख सकते हो कि लेवल आपने सिर्फ लगाया, देखो अभी इसका ब्रेकआउट आने वाला है, कल मेरे ख्याल से कल ब्रेकआउट इसका आ जाएगा। ये वाला लेवल है, इसकी सीध में ये पहुँचने वाला है, इसका ब्रेकआउट होगा तो कॉल साइड की एंट्री बनेगी और आपने कॉल साइड की एंट्री डाल देनी है। उसके बाद ये वाला लेवल है 421 का, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, 1 पॉइंट का ही फ़र्क है। तो आपका मान के चलो कि एक दिन में एक लोड से ही आप 5-6 हज़ार रुपये 10,000 रुपये आराम से बन जाएंगे आपके, क्योंकि 1800 का लोड है और बाई साइड की एंट्री नज़दीक है। ठीक है, तो आप ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी यूज़ किया करो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट ऐसे ही बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि रखना सिर्फ याद यही है कि जब भी ब्रेक होगा तो उसका, जैसे मान के चलो कि इस कैंडल ने इसको लेवल को अगर ब्रेक कर देती है तो ये ही कैंडल का लो जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। बस जब क्लोजिंग अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, तो रेड कैंडल जब इसको नीचे को क्लोज कर देगी, इसका लेवल तोड़ देगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर आपने वहाँ पे प्रॉपर काट देना है, वेट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसा बंदा है हमारा जो हमारी कैपिटल ज़ीरो होने से बचाता है। ठीक है, बाकी रूल्स को आपने फॉलो करके रखना है, आराम से पैसा कमाना है, बहुत पैसा है इसमें, बस सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ ईजी है। और जिनका लॉस हो चुका है बहुत ज़्यादा ऑप्शन में, तो वो स्विंग से पैसा कमाओ, ज़रूरी नहीं इस शेयर से कमाना है, आपको बहुत सारे शेयर दे रखे हैं, टेलीग्राम पे जाओगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैं लाता रहूँगा, बट अभी तो कुछ भी नहीं डाला मैंने, अभी बहुत कुछ डालना बाकी है, तो अभी बहुत कुछ डालना बाकी, तो अभी आएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे 11-12 बज चुके हैं, तो अभी मैं जैसे शेयर देख रहा हूँ अभी कल के लिए अपने लिए, और लेवल्स वगैरह लगा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे उठ के फिर डालने होते हैं आपके लिए। तो बस ऐसे ही
आराम से वो काम करो और ज़िंदगी को एंजॉय करो। चंगा जी, चलते हैं।